मुंगेर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में 50 विद्यार्थियों को कुलाधिपति ने प्रदान किया गोल्ड मेडल। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ला ने दिया दीक्षा भाषण। पाटलिपुत्र व तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति भी कार्यक्रम में हुए शामिल। राज्यपाल ने कहा, हम जिस ओर चलेंगे वही रास्ता बन जाएगा। हम हर उस वस्तु की ही खरीद करें जो स्वदेशी हो। जो ऊर्जावान होते हैं वही दूसरों को ऊर्जा देते हैं। मुंगेर में RDNDJ कॉलेज के ऐतिहासिक परिसर में मुंगेर विश्वविद्यालय का पहला दीक्षा समारोह संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो राजाराम शुक्ल तथा कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय ने किया, जबकि संचालन कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर व प्रोफेसर विद्या चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर कुलाधिपति सह राज्यपाल ने कहा कि मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए जो युवा शक्ति यहाँ आई है, उन सब में यही भाव है कि वह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। आज के दिन आपको दीक्षा मिल गई है और अभी से आप दीक्षित हो गए। यहाँ से आप सभी सक्षम होकर जाएंगे। आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई है। जहाँ ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं वह दूसरों को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप इस ऊर्जा को समझ में लेकर जाएंगे। अपने वह ऊर्जा है कि आप जिस राह से चलेंगे वही रास्ता बन जाएगा। आप अपनी इसी ऊर्जा के बल पर विकसित भारत के स्वप्न को मूर्त रूप देंगे। उन्होंने कहा कि भारत के हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति ये बताती है कि समाज के युवाओं को समाज के लिए कुछ अलग करना है। ये पदक अथवा प्रमाण पत्र हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। आपकी पहचान आपका व्यवहार होगा। वर्तन अथवा व्यवहार आपका वह स्वर्ण पदक होगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। शिक्षा और स्वभाव को कोई लेकर नहीं जा सकता। समाज इससे सीख लेता है। ऐसे में ज्ञान का उपयोग समाज के लिए करना होगा। आपको ये चिंतन करना होगा कि आप समाज को क्या देंगे। हम लोग यहाँ एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर आए हैं। उन्होंने नई भारतीय शिक्षा नीति एवं आज़ादी के अमृतकाल की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में हमें भारत को विकसित देश बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा। आज भारत और अविकसित या विकासशील देश के रूप में नहीं देखा जाता है। आज भारत प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के सपने को देखने का अवसर आ रहा है। जल्द भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। ऐसे में विकसित भारत के निर्माण में हमारा व्यक्तिगत अवदान क्या होगा, इसका चिंतन करने की जरूरत है। इसके लिए हमें हर उस वस्तु का उपयोग करना होगा जो स्वदेशी है। हमें इम्पोर्टेंट वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है तथा हमारा संकल्प स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए। तभी हम विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। कार्यक्रम में अपने दीक्षा भाषण में प्रोफेसर राजाराम शुक्ला ने कहा कि दीक्षा समारोह का दिन विद्यार्थियों के लिए नई यात्रा का दिन है। दीक्षा समारोह के बाद विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए देश के अन्य विश्वविद्यालयों अथवा विदेश के विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो कुछ यहाँ प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग समाज के विकास के लिए करेंगे। विद्यार्थियों ने अपने प्रयास से अथवा अभ्यास, गुरु से अथवा मुक्ति से, कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर, मनुष्य से अथवा प्रकृति से अथवा गुरुजनों के आचरण से सीखा। अब तक की यात्रा का अनुभव मीठा और कड़वा दोनों रहा होगा। यह अनुभव आपका साथी और पाथेय बनेगा। विश्वविद्यालय में हम विवेक सीखते हैं, गुरु से हम विवेक पुष्टि पाते हैं। संस्कृत की क्षमता ईश्वर ने सभी को दी है, परंतु उदार दृष्टि भारतीय गुरु परंपरा ने दी। जब आप विषम परिस्थिति में हो तो ऐसा आचरण करें जो श्रेष्ठ लोगों ने किया। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का लोकहित में उपयोग है। कार्यक्रमों में जब आप आते हैं तो आपके मन में एक इच्छा होती है कि इस कार्यक्रम से हमको कुछ लेकर जाना है। वैसे हर कार्यक्रम का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और मुंगेर जैसे इस विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह जो हो रहा है, पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है, इससे अपनी जो सभी यहाँ के युवा शक्ति जो है वो निश्चित रूप से इस भाव से यहाँ आई है। वो चाहते हैं कि इस कार्यक्रम से हम कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। पता नहीं आप कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठे हुए सब महानुभावों को लगता है कि आपको कुछ देना है।
मैं अभी कह रहा था इन सबको, आपको तो दीक्षा तो मिल गई, आप अभी स्नातक बन गए और आप अभी दीक्षित हैं। मुझे पता नहीं आपका नाम और क्या है, लेकिन आपका नाम आपसे दीक्षित हो गया है, क्योंकि आपको दीक्षा मिल गई है, उपाधि मिल गई है। तो मुझे अच्छा लगेगा आपको अगर मैं संबोधन करूं दीक्षित, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहां बैठे हुए सभी विद्वत जन हैं, सीनेट के सदस्य हैं, इनमें से कुछ अपने विधायक हैं, विधान परिषद के पार्षद हैं। यह सब लोग आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और आपके भविष्य की चिंता इनके मन में नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सक्षम है उन सब चिंताओं को दूर करने के लिए। आप सक्षम है। एक दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम आपको पुनः एक बार सक्षम करने के लिए ही है। तो इसमें आप सबके भी जोश है। जैसे कि हमारे विशिष्ट अतिथि कह रहे थे ना कि आने वाला समय हमारा अमृत काल का समय है। क्या है अमृत काल? है क्या? हमको किस दिशा में जाना है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में अपना भारत अमृत काल ये मनाएगा, शताब्दी मनाएगी अपने आजादी की, अपने स्वतंत्रता की। हम सब मनाएंगे। मुझे पता नहीं मैं उस समय रहूंगा या नहीं, लेकिन आप जरूर हैं। आप इसके साक्षी बनने वाले हैं। उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी आप बनने वाले हैं। तो इसके लिए आज से मुझे कुछ करना पड़ेगा। पूरे विश्व में भारत के ओर सब लोग देख रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारत आज अविकसित देश नहीं है, भारत आज अंडर डेवलप्ड देश नहीं है, भारत आज अनडेवलप्ड देश नहीं है, भारत आज अंडर डेवलपिंग देश भी नहीं है। भारत आज विकसित देश के सपने देखकर आगे बढ़ रहा है और पूरा देश हमारे प्रयासों की सराहना कर रहा है। पूरा विश्व हमारे प्रयासों की सराहना कर रहा है। वो चाहते हैं कि भारत जो करते हैं वो हमको करने की आवश्यकता है। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहूंगा, परंतु यह ऊर्जा जो है वो हमारे यहाँ है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं दिल्ली से बैठकर कि मैं विकसित भारत का सपना देख रहा हूं, तो प्रधानमंत्री जी किसकी ओर देखते हैं? किसके विश्वास पर वो कहते हैं? किसका विश्वास है? आप सबके विश्वास पर। आप पर निर्भर होकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरा देश विकसित हो जाएगा। आपकी ऊर्जा देखकर, आपके विचार देखकर, आपका कर्तृत्व देखकर मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको जाने की आवश्यकता है। और हमको बताने वाले सब रहेंगे, नहीं भाई इस दिशा में मत जाओ, वहां बहुत सारे कंकर पड़े हुए हैं, वहां बाधाएं हैं। ये बाधाएं होती हैं, पता है हमको, इसके हमको डराने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है कि जो राह की डर बताकर न चलने की सलाह देते हैं उनकी मत सुनिए। हमें तो अपनी राह बनानी है। हम जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा। हम जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा। ये हिम्मत हमारे बीच है, हमें है, ये आदर्श है, ये ऊर्जा हमारे भीतर है।